आज से कोई जी तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, 3 वीक्स अगो कि मेरे पास एक पेशेंट है, उनके रिलेटिव का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि जी इस तरह पेन हो रही है राइट साइड पे, पेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बड़ी तकलीफ़ है डॉक्टर साहब, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बुखार भी चढ़ रहा है, तो हम एमरजेंसी जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप एमरजेंसी चले जाएं और वहाँ जाके आप चेक करा लें। वहाँ पे जो भी सीनियर रजिस्ट्रार ड्यूटी पे होंगे मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर दूँगा और वो आपको देख लेंगे। तो वो एमरजेंसी चले गए, वहाँ उनकी रूटीन की इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी सीबीसी हुई, बाकी लैब इन्वेस्टिगेशन हुई, अल्ट्रासाउंड भी करवाया जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे उन्होंने। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि सीपीडी डायलेटेड है, मगर कोई किसी किस्म के स्टोन्स नहीं दिए। लिवर भी ठीक था, लिवर का टेक्सचर भी ठीक था, उसकी साइज़ भी ठीक था, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक थी। तो मैंने उन्हें फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया कि जी ये सूरत हाल है। तो मैं शायद अपना किसी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग पे था या बाहर था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि दवाई उन्होंने लिख दी होगी आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी उन्होंने हमें दवाई लिख दी है। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें कि आप सुबह आ जाएं। अगर उन्होंने देख के दवाई लिखी होगी तो ठीक है, आप उसको खाना शुरू करते हैं दवाई। तो अब वो जब सुबह अगले दिन आए तो मैंने ख़ुद मरीज़ को देखा, कोई तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। तो पेशेंट बड़ा अनकंफर्टेबल था और 2 बंदे बाकायदा उसको पकड़ के खातून को उठा रहे थे, और उससे इतनी भी हिम्मत नहीं थी उसमें कि वो चल भी सके। मतलब वो एक पेशेंट की जो लुक होती है ना, एक वो लुक थी कि जी पेशेंट सीरियसली सिक है। और मैंने जब उनके टेम्परेचर देखा, मतलब इस तरह टच किया, हाथ लगाया तो माथे पे, तो फीवर भी हाई ग्रेड था। तो मैंने सोचा कि यार इसको ना कोई कोलिंजाइटिस हो रहा है या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, और हो सकता है कोई स्टोन हो जो कि अल्ट्रासाउंड पे पिक ना हुआ हो, या कोई और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, तो कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा, कोई मसला है, इसको दाखिल करवा देते हैं, ये दाखिले के बगैर ठीक नहीं होगी, ओरल एंटीबायोटिक्स वाला मरीज़ नहीं है। तो मैंने सर्जरी में रिक्वेस्ट की डॉक्टर आना सुहेल साहब को, उन्होंने आगे मरीज़ को एडमिट करवा दिया। और जब मरीज़ एडमिट हो गया तो डेफिनेटली वार्ड में जब एडमिट हुआ तो उन्होंने उसे IV एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी। तो मरीज़ का फ़ीवर जो है वो दूसरे दिन थोड़ा बेहतर हो गया, उसकी तकलीफ़ जो थी, दर्द था बहुत उसको राइट साइड पे, वो थोड़ा कम हो गया। और उन्होंने भी सोचा कि यार कोई कॉमन बाइल डैक का मसला ना हो, गॉल ब्लैडर का मसला ना हो, तो अल्ट्रासाउंड रिपीट करा लेते हैं, CT स्कैन करा लेते हैं, पता लग जाएगा कि क्या मसला है। तो खैर मरीज़ का वर्कअप होता रहा, और जब उसका दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो 10x10 सेंटीमीटर्स का एक राइट लोब में लिवर एब्सेस पड़ी हुई थी, जो कि पिछले अल्ट्रासाउंड वालों ने नहीं देखी थी। खैर वो मैंने PG को भी फीडबैक दिया जिसने वो अल्ट्रासाउंड किया हुआ था, और उसको वो दिखाया भी केस दोबारा ला के, क्योंकि वो नाम तो उस पर मेंशन था रिपोर्ट पे। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो पेशेंट भी एडमिट हो गया, पेशेंट मैनेज भी हो गया। मैंने डॉक्टर को भी फीडबैक दे दिया कि यार ये आपने मिस किया था, ये चीज़ है, ये इस तरह करना है। और उसकी ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली टीचिंग हॉस्पिटल में यहाँ मकसद लोगों को सिखाना भी है, जूनियर्स को, ताकि उन सबको भी पता लग जाए कि यार ये चीज़ ऐसे थी, ये ऐसे करनी है। और हर पेशेंट के साथ जो है वो ट्रेनिंग टीचिंग भी साथ साथ चल रही होती है। और अल्टीमेटली अब कोई 20 डेज़ के एडमिशन के बाद इस दौरान उसकी वो पस भी ड्रेन होगी लिवर एब्सेस से, और कल पेशेंट बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल कंफर्टेबल थी वो अम्मा। तो शी वॉज़ वेरी थैंकफुल, और शी वॉज़ सेइंग कि बेटा बड़ी मेहरबानी, मैं तो पहले मंडी बहाउद्दीन में किसी डॉक्टर को दिखाती रही, उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, फिर उसके बाद मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी वहाँ पे कि जी ठीक हो जाए, मगर नहीं ठीक हुआ। तो फिर मैं यहाँ मेयो हॉस्पिटल आई, कोई तकरीबन 3 हफ्ते। फिर यहाँ का जो एक्सरे था उसका, एमरजेंसी वालों ने खैर उसका एक्सरे नहीं करवाया था, यहाँ वार्ड में उसका एक्सरे भी हुआ, सर्जिकल वार्ड में। तो उसकी राइट साइड पे फ्यूजन भी पड़ी हुई थी, राइट साइड के फेफड़े पे पानी भी आया हुआ था, जिससे वो फील हो रहा था कि इधर पैथोलॉजी चल रही है, कोई ना कोई राइट साइड पे कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से इधर इफ्यूजन आ गई। और वो डेफिनेटली लिवर एब्सेस थी जिसकी वजह से वो इफ्यूजन थी। और जब वो पस ड्रेन हो गई है तो एंटीबायोटिक्स के साथ उसका सांस वगैरह भी बिल्कुल ठीक थी, और अब बहुत बेहतर थी मरीज़। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कि देखें, अगर कभी आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हों तो हो सकता है मंडी बहाउद्दीन में वो किसी ऐसे ही डॉक्टरों को दिखा रही हो, महल्ले के डॉक्टरों को दिखाया, टीका लगवा लिया। डॉक्टर भी नहीं है, बेसिकली डिस्पेंसर्स हैं और लोग हैं जो इलाज कर रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको अल्ट्रासाउंड करना नहीं आता मगर वो कर देते हैं। वो भी बहुत सारे आजकल डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रासाउंड, ऐसी डिग्रियाँ निकल आई हैं यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मगर ये है कि मेरी ये चीज़ें जो हैं ये बेहतर की जा सकती हैं। टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल पे तो हम ट्रेनिंग टीचिंग को डेफिनेटली बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं उनको बेहतर किया जाए। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है लोगों से कि मरीज़ अगर आप एक देखते हैं तो उसको एंड तक फॉलो करें, ताकि
जो उसका आउटकम है उससे आपको भी एक आपका भी लर्निंग हो। और जो जिस तरह जिसने अल्ट्रासाउंड किया था पहले दिन, उसको चाहिए था कि बाद में इस मरीज़ को अगर उसको कोई आइडिया होता कि, या उससे पूछ लेता कि जी मैं आपका मतलब देखता, जो पहले दिन जिन डॉक्टरों ने देखा था वो बाद में मेरे से ही पूछते कि यार आपने मरीज़ भेजा था क्या बना उसका। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं।